Hi everyone, welcome to Job Update. अगर आप एक genuine job update and career tips चाहते हो to shape your future, you are in right place. Please subscribe to the channel and join me on this journey to success. Let's begin. आज जो वैकेंसी निकल कर आ रही है that is coming for multiple post. बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, एक एक करके हम चेक करेंगे. सबसे पहले जो आई है प्रोग्रामर की आई है, उसमें एक पोस्ट निकली है, वो भी सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी में एंड दे आर गिविंग यू 1,42,400. पे लेवल 7 की पे मैट्रिक्स दे रहे हैं, तो काफी अच्छी सैलरी बन जाएगी, प्लस पर्क्स ऐड होते हैं इनमें. नेक्स्ट जो है वो सेक्शन ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकाली है, 3 अनरिजर्व के लिए. इसमें भी पे लेवल 7 है, पे मैट्रिक्स 1,42,400. नेक्स्ट है हमारी प्राइवेट सेक्रेटरी की, 6 अनरिजर्व के लिए है, 1 फॉर एससी, 2 जो है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए है, एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है और टोटल 10 पोस्ट है. पे लेवल 7 की पोस्ट है 1,42,400. नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो सिक्योरिटी ऑफिसर की है, एक पोस्ट निकली है, वो भी सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी में. सेम पे लेवल 7 की पे मैट्रिक्स है 1,42,400. जूनियर इंजीनियर सिविल की 2 पोस्ट निकल कर आ रही हैं और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 2 पोस्ट निकल कर आ रही हैं. अनरिजर्व के लिए 3 पोस्ट है और एक पोस्ट जो है ओबीसी के लिए है, 4 पोस्ट निकल कर आ रही हैं. पे लेवल 7 की पोस्ट है, 1,42,400 पे मैट्रिक्स बनेगी. सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर की पोस्ट है, एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, इसमें पे लेवल 6 की पे मैट्रिक्स बनेगी 1,12,400. असिस्टेंट की पोस्ट है, 4 वैकेंसीज निकली हुई हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और एक निकली है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए. टोटल 5 पोस्ट है, 1,12,400 पे लेवल 6 पे मैट्रिक्स की पोस्ट है. अपर डिवीजन क्लर्क की 3 पोस्ट है, पे लेवल 4 पे मैट्रिक्स 81,100 की सैलरी बनेगी आपकी. और चेक कर लेते हैं कौन कौन से पोस्ट निकल कर आ रही है. लाइब्रेरी असिस्टेंट की 2 वैकेंसीज निकली हैं, दोनों अनरिजर्व कैटेगरी में है, लेवल 3 की पे मैट्रिक्स है, 69,100 की सैलरी बनेगी. लोअर डिवीजन क्लर्क 8 अनरिजर्व पोस्ट हैं, 2 वैकेंसीज हैं एससी के लिए, एक है एसटी के लिए, ओबीसी 4 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 1, टोटल 16, पे लेवल 2 63,200 की पे मैट्रिक्स बनेगी आपकी. अच्छा, अलग अलग पोजीशंस के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम चेक कर लेते हैं. पे लेवल प्रोग्रामर की जो पोस्ट निकली है उसमें मांगा हुआ है बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 55% ऑफ द मार्क्स, या फिर आपने मास्टर किया हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर आपका मास्टर हो किसी भी इंस्टीट्यूट से 55% ऑफ द मार्क्स. और इसमें 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मांगा है एज अ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट इन अ कंप्यूटर इक्विवेलेंट पोजीशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. इसमें एज लिमिट जो है आपकी 30 इयर्स रखी गई है. नेक्स्ट चेक कर लेते हैं हम. ये भी हमारी जो जॉब है वो उसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, सेक्शन ऑफिसर, जिसमें से पे लेवल 7 मिल रहा है. इसमें बैचलर्स मांगा है विद 55% ऑफ द मार्क्स और ग्रेड बी इन द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 7 पॉइंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. मतलब बैचलर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर बैचलर डिग्री इन लॉ है किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तभी आप अप्लाई कर सकते हो. 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका. 5 साल का एक्सपीरियंस आपका एडमिनिस्ट्रेशन का भी चलेगा, अकाउंट्स का भी चलेगा, अपर डिवीजन क्लर्क का भी चलेगा. और डिजायरेबल है कि आपको नोटिंग और ड्राफ्टिंग और हैंडलिंग फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आता हो, नॉलेज हो आपको एमएस ऑफिस की और हिंदी लैंग्वेज की. 30 इयर्स एज लिमिट है, ये डिजायरेबल है, वरना नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग आप सीख जाते हो काम करते करते. डिजायरेबल है, ये नहीं है, सिर्फ 5 साल का एक्सपीरियंस है, तभी आप अप्लाई कर सकते हो. वैकेंसीज फ्रेशर्स के लिए भी है. अभी हम चेक कर लेते हैं. प्राइवेट सेक्रेटरी की पे लेवल 7 की पोस्ट है, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, टाइपिंग आनी चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, इंग्लिश शॉर्ट हैंड जूनियर ग्रेड 80 वर्ड्स पर मिनट. पर्सनल असिस्टेंट इन अ पे लेवल 6 इन अ पे मैट्रिक्स विद 5 इयर्स ऑफ रेगुलर और स्टेनोग्राफर इक्विवेलेंट. इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो. डिजायरेबल है, हिंदी टाइपिंग आती है, एज जो है आपकी 30 इयर्स दी हुई है. अच्छा, सिक्योरिटी ऑफिसर की जो वैकेंसी है इसमें भी पे लेवल 6-7 की पोस्ट है, 1,42,000 और ग्रेजुएट होना चाहिए, 5 इयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस होनी चाहिए आपकी, आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी में बोलने आना चाहिए, एज लिमिट आपकी 30 इयर्स दी हुई है. और चेक कर लेते हैं. जूनियर इंजीनियर सिविल, इसमें भी आपकी पे लेवल 7 की पोस्ट है, बैचलर डिग्री है सिविल इंजीनियरिंग में 35,400 से लेकर 1,12,400, या फिर 3 इयर्स का डिप्लोमा किया है, साथ में आपकी नॉलेज है कंप्यूटर में, 35 इयर्स एज लिमिट रखी गई है. अगर आपके पास ये है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ये फ्रेशर्स के लिए जॉब है, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है आपसे. जूनियर इंजीनियर, इसमें भी आपसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, इलेक्ट्रिकल में पे लेवल 7 की जॉब है, बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 3 इयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस इन सुपरविजन इलेक्शन इलेक्ट्रिकल वर्क. अगर ये नहीं भी है, एटलीस्ट लिखा है, कम से कम होना चाहिए, तो एक्सपीरियंस ही लेंगे ये भी एक्सपीरियंस वालों के लिए ही जॉब है. गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए, 35 इयर्स एज लिमिट बोली गई है. ये जो वैकेंसी है वो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की है कंप्यूटर में, इसमें पे लेवल 6 देंगे, इसमें भी आपका एक्सपीरियंस वालों को ही लेंगे.
एज लिमिट 30 ईयर, डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है, 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, 6 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट सेक्टर इन पे लेवल 5, ये आपका मैंडेटरी है, बाकी ये डिजायरेबल है। इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन और मेंटेनेंस में है तब भी चलेगा। बैचलर होना चाहिए इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस, मास्टर डिग्री इन साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन। और चेक कर लेते हैं हम। अपर असिस्टेंट की जो पोस्ट आई है पे लेवल 6 की पोस्ट है, बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अपर डिवीजन क्लर्क आप होने चाहिए, तभी आप असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में 5 साल की रेगुलर सर्विस के साथ। साथ में आपको वर्किंग नॉलेज हो सॉफ्टवेयर वगैरह की, तो आप 35 ईयर्स के एज के बिलो हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, इसमें 25,500 से लेकर 81,100 की आपकी बनेगी। बैचलर डिग्री 50% मार्क्स। लोअर डिवीजन क्लर्क में अगर आपने काम किया है पहले, 8 इयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस और 30 इयर्स एज लिमिट है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। लाइब्रेरी के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है, पे लेवल 3 की जॉब है, 21,700 69,100 की पे मेट्रिक दे रहे हैं। बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटराइजेशन इन लाइब्रेरी, साथ में इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट, और एज लिमिट जो है हमारी 30 इयर्स है, ये हमारी फ्रेशर्स के लिए जॉब है। नेक्स्ट है हमारी लोअर डिवीजन क्लर्क की, ये भी हमारी फ्रेशर्स के लिए जॉब है। पे लेवल मैट्रिक्स 2 की 19,900 से 63,200, ग्रेजुएशन होना चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग 40 वर्ड्स पर मिनट, गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, हिंदी टाइपिंग डिजायरेबल है, इंग्लिश टाइपिंग भी आती है सिर्फ आपको तब भी चलेगा, बाकी डिजायरेबल है कि आपको हिंदी टाइपिंग आए, 25 वर्ड्स पर मिनट प्रेफर किया जाएगा, मैंडेटरी नहीं है। अगर नहीं भी आता है तभी आप अप्लाई कर सकते हो। लोअर डिवीजन क्लर्क की अच्छी सैलरी बन रही है एज अ फ्रेशर। एज लिमिट हमारी 30 ईयर्स है। अच्छा, हम देख लेते हैं कहाँ से वैकेंसी निकल कर आ रही है। ये जो आ रही है वैकेंसी, वो आ रही है राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी की तरफ से। वो नॉन फैकल्टी ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोजीशन के लिए हायर कर रहे हैं, लाइब्रेरी साइंस के लिए एंड लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप किसी हायर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसमें आपका एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। और चेक कर लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है। जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 1000 फी लगेगी, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्सेप्टेड है इस कैटेगरी में। आपको अगर फॉर्म अप्लाई करना है तो आप इस लिंक से अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट जो है वो 10 फरवरी रखी गई है। और ऐसा कुछ है नहीं जो हमने डिस्कस नहीं करा है। अगर आप फ्रेशर हो, जॉब ढूंढ रहे हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो इन दो पोजीशंस के लिए। लाइब्रेरी साइंस एंड लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए नॉन फैकल्टी रिक्रूटमेंट है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये पोस्ट निकल कर आ रही है। लाइब्रेरी साइंस के लिए और आप लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, इन दोनों पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। सैलरी आपकी अच्छी बन रही है एज अ फ्रेशर। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको लिंक दी हुई है, कमेंट्स में पिन किया हुआ है, आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हो, वरना आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। और अगर आपको फॉर्म फिल करते वक्त कोई भी दिक्कत आती है तब भी आप पूछ सकते हो, हम हमेशा आपकी हेल्प करेंगे। ये नॉन फैकल्टी रिक्रूटमेंट है ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोजीशंस के लिए। अगर आप फ्रेशर हो तो आप इन दो पोजीशंस के लिए जरूर अप्लाई करो। थैंक यू।